बात करें, बताइए, आप बताइए। मैंने प्रधानमंत्री को पद एसआईआर को लेकर नहीं लिखा है। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र इस बात को लेकर लिखा है कि मोहन यादव और चीफ सेक्रेटरी दोनों ने ये स्वीकार किया कि जिले में हर कलेक्टर चोर है, हर कलेक्टर पैसा लेता है। हम बार बार ये कह रहे थे कि 50% भ्रष्टाचार की केब मोहन यादव जी की सरकार ने तोड़ दी है। उसको स्वीकारोक्ति मिली, उस पर एक तरह से सील लगा दी चीफ सेक्रेटरी ने। उन्होंने कहा हर कलेक्टर पैसे लेता है और ये पूरी जानकारी पीएमओ में भी है और ये पूरी जानकारी सीएम को भी है। इसका मतलब ये है कि जो कलेक्टर आता है वो पता है कि वो चोरी करने के लिए जिले में आता है, भेजता सीएम है, यानी उसको पैसे से ही पोस्टिंग मिलती है, फिर वही हायरार्की नीचे चलती है। तहसीलदार हो, एसडीएम हो, अलग अलग विभागों के कर्मचारी हो, हर जगह करप्शन है। मैं ग्वालियर की बात करूं, पूरे संभाग की बात करूं, कोई एक कार्यालय ऐसा है जहां पर रिश्वत नहीं लेते हैं? मुझे पत्रकार भाइयों आप बताओ जरा, मैं चुनौती देता हूं आपको। मैं नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का जहां पर रिश्वत नहीं ली जाती हो, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी ने चस्पा किया कि हाँ हमारे कलेक्टर चोर है, तो नीचे तक ये हायरार्की जारी है और उसका असर जनता पे हो रहा है, उसका असर गरीबों पे हो रहा है, उसका असर किसानों पे हो रहा है और उसका असर पत्रकारों पे हो रहा है 100%। जब ये प्रशासनिक अराजकता आ गई है कि चीफ सेक्रेटरी स्वीकार कर रहे हैं कि करप्शन अकूट है, अकल्पनीय है, तो फिर मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। एसआईआर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रियों को कहा कि आपको एक एक जिला संभालना है, नीचे तक ब्लॉक अध्यक्षों और बीजेपी के जो छोटे हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी एक फॉर्म 7 सीधा बीजेपी के ऑफिस से आया और कहा कि आप ये नाम कटवाने हैं और ये नाम वापस जुड़वाने हैं। ये मैसेज क्या था? एसआईआर तो शुद्धिकरण को लेके था, एसआईआर तो वोट की निष्पक्षता को लेके था। तो ये इस तरह की मैनिपुलेशन तो लोकतंत्र का खतरा है, वोट के अधिकार के लिए भक्षक है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये आग्रह किया बीएलओ से कि अगर आपने बेईमानी किया आपके खिलाफ हम एफआईआर लिखाएंगे। 90%, 95% बीएलए सही काम कर रहे हैं, 5% बीजेपी के नेताओं के प्रभाव में आकर मैनिपुलेशन कर रहे हैं। ये आरओ जो विधानसभा वार बने हैं, इनसे भी मेरा आग्रह है, गड़बड़ करोगे जेल जाओगे, छोड़ूंगा ही नहीं। कांग्रेस एक को जिसने अवैधानिक काम किया, कांग्रेस का पहला काम है उसको जेल भेजना। इसके आंकड़े आ जाए। फिर से नहीं पूरा ऑफिस के बाद आउटसोर्स भर्ती बंद कर दी है, क्या कहेंगे आप? ऐसा है, आउटसोर्स तो स्वाभाविक है कि चालू ही क्यों की थी, इसलिए कि आप नियमित नौकरियां नहीं दे रहे थे, इसलिए कि आप सारे पद ईमानदारी से भर नहीं रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पूरा आउटसोर्स पे सरकार चलाना चाहती है, मंत्रालय आउटसोर्स पे देना चाहती है, जो हॉस्पिटल है वो आउटसोर्स कर चुकी है, स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्स कर चुकी है। तो स्वाभाविक है ये आउटसोर्स की सरकार है, पर उन कर्मचारियों ने जिनने सालों काम किया उनके भविष्य का क्या? तो बेसिक ये है कि ये सरकार असंवेदनशील है, किसी की भी संवेदनाओं से इसकी कोई परवाह नहीं। जीतू भैया जिंदाबाद।